आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अथर एंड गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग चल रहे हैं क्वाड्रेटिक पे भी। हाँ, यस सर। यस सर। लास्ट टर्न पे कहाँ तक हो गया था बता सकते हो आप में से कोई? सर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो धनाचार्य फॉर्मूला करा दिया था और 3 क्वेश्चन दिए थे करने को। ठीक है, ओके, हो गए 3 क्वेश्चन। जी यस सर। सर। हो गए। एक मिनट वेट करिएगा, थोड़ा अर्जेंट का। आवाज आ रही है भी आप सबको? यस सर। चलो बढ़िया है। धराचार्य हो गया हमारा पूरा। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिए थे, क्या यस स्टेटस सर। है इन क्वेश्चन का? सबका हो गया क्वेश्चंस? हो गए सर। यस सर। पहले के रूट क्या आ रहे हैं, कौन बताएगा आप में से? मैं बताऊं? बताइए। -1/2। -1/2 और -2। माइनस। -2। हाँ जी। यस नेचर, सर। नेचर क्या है रूट्स का? नेचर रियल एंड इंटीजर। रियल रियल एंड, और रियल और इंटीजर। रियल एंड रैशनल होगा ना। इंटीजर तो वो होता है जो p/q वाले फॉर्म में ना हो, सिर्फ p के फॉर्म में हो, प्लस माइनस इंटीजर जो होता है। पता है आपको इंटीजर्स के मतलब क्या है? कि यही सिखा दूं मैं पहले? सर पता है। शॉर्ट में बता दे रहा हूं मैं।
जिसको नहीं पता वो देख लो। इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, ये सारे नेचुरल नंबर्स, और होल नंबर और मिला के निगेटिव इंटीजर्स भी मिला लो, सारे ये इंटीजर्स पे आते हैं, जिसमें डिवाइड में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ऊपर ही ऊपर होता है। और दूसरे होते हैं रैशनल नंबर, करेक्ट, या नेचुरल नंबर पहले डिस्कस कर लेते। रैशनल तो वो होते हैं पी बाई क्यू वाले, तो लास्ट टर्न पे भी हुआ था। और नेचुरल ये होते हैं, इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स माइनस जीरो, जीरो नहीं है, बाकी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स वो नेचुरल नंबर में आते हैं। और होल नंबर कहां से चालू होते हैं? जीरो से। 0, 1, इंक्लूडिंग 0। 3, 4 इंक्लूडिंग जीरो एंड सो ऑन। क्लियर है ना? अच्छा, बाकी लोगों को क्लियर है? आप लोग कैमरा ऑन करके बैठ सकते हो, कैमरा ऑन करके बैठो यार, इतने दिन हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट, सेकंड वाले का क्या होगा बताओ आंसर? एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 2। तो इसका √3 माइनस √5/2 एंड √3 प्लस √5/2। ये रैशनल है इररेशनल है? सर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आएगी। रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है क्या? यस सर। यार सर मेरा तो सर जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट माइनस में होगा तो हम आगे सॉल्व भी नहीं करते ना। नहीं करते हैं यस। तो ये हो जाएगा x माइनस √3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर हो जाएगा √3 माइनस का होल स्क्वायर, तो प्लस 3 हो जाएगा माइनस 4ac। तो 4 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 2a। ये आ जाएगा √3 प्लस माइनस 3 माइनस 8 कितना हुआ? माइनस में √5 अपॉन 2। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स को क्या बोलोगे? नॉट रियल। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। हाँ, नॉट रियल और इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? लास्ट वाला इसका नेचर आ गया। लास्ट तो वाले का नेचर, लास्ट वाला भी माइनस में आ रहा है, डी बाकी और -1। आप लोगों ने किया। धरा तुमने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, मयूरी तुम लोगों ने। इसका डी क्या आ रहा है? -1। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 3 माइनस 4 -1। तो डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स इमेजिनरी। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। तो रूट नहीं निकल पाएंगे, ठीक है ना। अभी भी निकालना सीखेंगे, पर वो नेक्स्ट चैप्टर में लगाना निकालना सीखेंगे। इमेजिनरी आयोटा इंट्रोड्यूस करते हैं वहां पे। क्लियर है? धरा, मयूरी, हनी, यस सर। हम लोग को क्लियर है? ये क्वेश्चन जरा अटेम्प्ट करिए सारे लोग। एक्स स्क्वायर माइनस √3x माइनस 1। सर √3 प्लस माइनस √7 अपॉन √3 प्लस माइनस √7 अपॉन 2। ये आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac ना। तो 3 माइनस माइनस ऑफ 4 तो 7 आ गया। तो आएंगे इसके रूट, तो x की वैल्यू आ गई √3 प्लस माइनस √7 अपॉन 2। ये रैशनल रूट्स है इररेशनल रूट्स है? रैशनल। अच्छा, तालियां तुम्हारे लिए बाकी लोग। इरेशनल। इररेशनल रूट्स हैं, जिसके भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं निकलते हैं वो क्या होते हैं? इररेशनल रूट्स होते हैं। हाँ या ना? यस सर। लास्ट है हमारा। सबने लिख लिया ना पिछला क्वेश्चन? सर 2√3 प्लस माइनस √10 अपॉन 2। नहीं, इरेशनल आ रहे, इरेशनल आ रहे। नहीं नहीं सर।
डी क्या है? रेशनल होगा ना, रेशनल। डी तो 16 हो जाएगा। 16। सर रैशनल होंगे इररेशनल होंगे, पहले ये बताओ। सर रेशनल होंगे। रैशनल। रूट की जरा वैल्यू निकालिए आप सारे लोग, क्या आ रही है रूट की वैल्यू? माइनस ऑफ माइनस बी, ये मतलब माइनस बी हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है 16/2a। ये चीज क्लियर है? मयूरी तुम्हें आ रहा है समझ में? मयूरी एंड मिस्टर हनी, क्या बोल रही हो? कुछ नहीं, sorry। सर वो रूट्स बता रही है। क्या आ रहे हैं बताओ? √3 + 4। सर √3 प्लस 4। तो √3 + -2 आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये इरेशनल है कि रैशनल है? सर ये तो इरेशनल है। ये इरेशनल है, तुम तो बोल रहे थे कि इरेशनल रूट्स आएंगे इसके। सर क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकल गया ना। अंतर का यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है जो हमें ध्यान रखना है आगे, कि आपको देखने से लगेगा कि इट इज रैशनल, बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, जब हम रूट की वैल्यू लिखते हैं ना, तो हमने जितने फॉर्मूले डिराइव किए हैं उसमें हमने सिर्फ इसकी बात करी है, जो अंडर रूट के अंदर वाला मैटर है, कि वो कहीं इरेशनल तो नहीं हो जाएगा ये वाला मैटर। बट कभी कभी बी तो हो जाता है ना इरेशनल, अगर बी या ए ही इरेशनल हो गया तो पूरा रूट ऑलरेडी इरेशनल होगा, फिर इससे कोई फर्क नहीं गिर रहा है कि अंदर वाला क्या लिखा हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। Yes sir। यस सर। Yes sir। ऑलवेज चेक इफ ए एंड बी बिकम्स इरेशनल। बोलिए, कोई डाउट है किसी को? Sir, can you please show the previous slide? आगे बढ़े। Yes sir। ठीक है ना, हमें रूट्स निकालना समझ में आ गया, रूट्स का नेचर समझ में आ गया, दो चीजें समझ में आ गई इसमें काम की। क्लियर है? अब फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी बातें स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? इसमें तो अब शायद ही कोई क्वेश्चन हो तुमसे जो फंसेगा, बाकी ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमेशा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है, उसका बेस जो है ना पूरा वो डिस्कस कर रहे हैं अभी हम लोग। जैसे आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। इसके रूट्स अगर क्या है, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो हमें रिलेशन निकालना है अल्फा बीटा ए बी और सी में। क्लियर है? तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं उसको, x - अल्फा उसका एक फैक्टर और उसका दूसरा फैक्टर मल्टीप्लाई करके। बट यहाँ पे चूंकि एक हमारी अभी गलती हो रही है, क्या कि हमने x² का कोफिशिएंट यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे तो x² का कोफिशिएंट 1 आएगा, बट लेफ्ट साइड में a आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ही ए से मल्टीप्लाई कर। हाँ, या तो a से मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में a से, बात बराबरी है ना। जैसे इससे a से डिवाइड मार दिया, 0/a और इधर पूरा a हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। Yes sir। अब हम यहाँ पे a डिवाइड कर ले रहे, जो रिजल्टेंट है ना वो लिख देंगे। अब नेक्स्ट लाइन में लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझने के टाइम याद रहे कि हाँ किया क्या था हम लोगों ने। ये a का कोफिशिएंट 1 किया है, कोफिशिएंट ऑफ a 1 कर दिया हम लोगों ने।
इसको लिखा है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो राइट साइड पे दोनों चीज, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये चीज आ जाएगी। क्लियर है नैन? यस सर। आगे बढ़े। यस ये हो गया बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस टाइम्स की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? b बाई बी ए। बाई क्या मैं लिख सकता हूँ उसको b बाई ए के बराबर? तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया अल्टीमेटली? माइनस में b बाई ए। माइनस बी बाई। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन X. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। x स्क्वायर। बोलिए, पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। आगे बढ़े। Yes sir. और सर एक Can you please explain it again? मैंने क्या बोला यहाँ पे धरा, लाइक here it is x square and here it is x square. So now we are doing comparison of coefficients. यहाँ पे like in this side coefficient of x is alpha plus beta and on this side coefficient of x is b upon a. So we are comparing both the coefficients. Like if two things are equal, so like all the like parts of those particular things जो कि equal हैं उनमें equal होंगे कि नहीं होंगे? तो उसी तरीके से if here it is x square, इधर x से it is x और इसका कोफिशिएंट माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा है एंड हियर इट इज x एंड इसका कोफिशिएंट b अपॉन a है। तो we have compared like b upon a and minus alpha plus beta. तो alpha plus beta value it is minus b upon a and b is what? B is coefficient of initial time, like you will see कि from the initial what we have taken the coefficient of x as b. Yes or no? तो b को we have written coefficient sir. of x and a को we have written coefficient of x square. क्लियर है? ये समझने के लिए मैंने लिख दिया है कि जैसे आप b और a कभी भूल भी जाओ तो याद रहे कि कोफिशिएंट ऑफ x था न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था। क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो ये वाला फॉर्म लगा दोगी जो मैंने निकाला है अभी नीचे, ये वाला। बात क्लियर है? यस नयन तुम्हें क्लियर है? बाकी सबको? धरा, Clear है sir. मयूरी, Yes sir. ठीक है। आगे बढ़े। अब अल्फा बीटा क्या आ जाएगा बताओ? सिमिलरली बाय कंपेयरिंग Minus b by सी बाई ए। c upon a. सी बाई c अपॉन a एंड c इज व्हाट? यहाँ पे c अगर आप Coefficient, देखो वो constant और a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x square. वो लगा देंगे हम लोग। करेक्ट, तो c अपॉन a हो गया, तो ये कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसको लिख लो। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। सबने लिख लिया? आगे बढ़े। यस सर। Yes sir. Find sum and product of roots of सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस। अब इसमें हमें रूट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला ऑपरेट कर सकता है। तो पहले वाले के लिए
पहले वाले का कौन बताएगा? मैं बता बोलो। सम ऑफ द रूट। सर सम तो होगा 2/5 यस, माइनस में प्रोडक्ट बी 1/5। अपॉन ए। यहाँ पे ए और बी और सी की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने अलग। तो ए की वैल्यू आ गई 5, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 1। क्लियर है? तो माइनस में बी अपॉन ए, 2/5 ये आ गया 2/5 अल्फा प्लस बीटा। 1/5 क्लियर है? और अल्फा बीटा क्या आ गया? प्रोडक्ट 1/5। सी बाई ए, तो ये 1/5 आ गया। इतना क्लियर है सभी को? नेक्स्ट वाला ट्राई यस करें। सर 2 सम होगा और प्रोडक्ट रूट 1/√। 1/√3। यस। 2 अथर्व, सर हनी, तुम लोग बोलो कुछ। इसको रेशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने का क्या जरूरत है? बिना उसके ही हो जाएगा। क्यों? अपॉन में √3 होगा ना, तो तो उसका बाद जरूरत में क्या है आंसर rationalize? में रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा सम क्या हो गया? माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हुआ? माइनस में -2√3 अपॉन में ए इज √3। ये आ रहा है +2। और प्रोडक्ट क्या आ रहा है? सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सी की वैल्यू कितनी है बताओ? 1। और ए की √3 वो हम लोग ने डाल दी। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। लास्ट वाले का क्या आ रहा है बताइए? सी पार्ट का सर सम √5 आ रहा है और अल्फा बीटा 2√5 आ रहा है। सम आ जाएगा -5 अपॉन √5। तो ये आ रहा है √5 सम। और प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 10 अपॉन √5। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। 10 अपॉन √5 को लिख सकते हो 2/5 √5। तो ये कट जाएगा, तो 2√5 आ जाएगा प्रोडक्ट। इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं क्योंकि हो रहा है सॉल्व। अब जो हो नहीं रहा है तो उसको रेशनलाइज करने का नीड नहीं है। क्लियर है ना? आगे सबको समझ में? आगे बढ़े। यस सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बोलता है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, then find quadratic equation which has roots। हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके जो रूट्स हैं वो क्या है? 1/अल्फा, 1/बीटा। दूसरा है अल्फा +2, बीटा +2। बेसिक क्वेश्चन है ये, पहले ट्राई करता। तो कोई भी क्वाड्रेटिक जो होती है ना, फॉर्म कैसे होती है? बेसिक आइडिया पहले देख लो आप लोग क्या है। x² हाँ, माइनस अल्फा प्लस प्लस बीटा। माइनस अल्फा प्लस बीटा x। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है जो हम लोग ने अभी लिखी है ना, ये वाली जो इधर आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये होती है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या करो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है तो कैसे लिखो? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट यहां से निकल आएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी इधर ही से निकल आएगा, 1/अल्फा बीटा हो जाएगा। एक बार ट्राई करो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ अगर नहीं हो पाएगा तो। आ गया?
आगे आंसर पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट हमें निकालना है जिसके 1/अल्फा 1/बीटा है, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी वैल्यू कहां से निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई थी उससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के क्या है रूट्स, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो यहां से निकल आएगा वो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, यहां से बताओ, माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सी बाई सी बाई ए। ये वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। करके देखो एक बार क्या आ रहा है, और अल्फा बीटा हो गया सी बाई ए इंटू एक्स प्लस 1/सी/ए इक्वल टू 0, माइनस बी बाई सी, तो ए प्लस बी बाई सी हो जाएगा और प्लस ए बाई सी। आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके कुछ निंजा टेक्निक्स हैं जिनसे हम बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हम बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन, फिर जाएंगे उन पर। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? धरा, मयूरी, हनी? नो सर। नो सर। ये हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगी फाइनल इक्वेशन। देखो समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। इसी तरीके से दूसरा निकालो। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। It's 5 o'clock. आ गया आकांक्षा? सर अभी नहीं आया। अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 है, ठीक है ना? और किसी का आया? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 कितना हो गया,
अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यस, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दी हम लोगों ने, माइनस में बी अपॉन ए प्लस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की सी अपॉन ए डाल दी, और यहाँ से कॉमन आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा। ये थोड़ी बड़ी टाइप की इक्वेशन लगेगी पहले के कंपैरिजन में, बट आसानी है, कोई वैल्यू इधर उधर से डालनी नहीं है, सेम वही बार बार वही डाल रहे हैं हम लोग, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, कुछ अलग नहीं डाल रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में ये हो गया 4a माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए प्लस 2 माइनस में बी बाई ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। नैन कोई समस्या है क्या तुम्हें? नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, फाइनल आंसर लिख लीजिए इसका। धरा तुम्हें क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। अभी ये नेक्स्ट जो आने वाले एक्सप्रेशन है ना वो थोड़ा और बड़े होंगे, तो लाइक तुम थोड़ा आदत डाल लो कि हाँ एक्सप्रेशन बड़े भी हो सकते हैं, हर बार वही नहीं लिखेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कभी कभी बहुत बड़े बड़े टर्म भी लिखे होंगे कोफिशिएंट में। ये हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा, इसको तुम आप चाहो तो अरेंज करके लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर ए इधर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस में 4a माइनस बी इंटू एक्स और प्लस c माइनस 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 0। देखो यही आ रहा है क्या तुम लोग का? यस। यस सर। Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि जो हम लोग का निंजा टेक्निक है ना, उसके वैल्यू हमें तभी समझ में आएगी और उसका प्रोसेस तभी समझ में आएगा जब हम ये तरीका हमने पूरा इवॉल्व किया होगा, क्योंकि मेन तो तरीका यही है जो आपको बुक्स में मिलेगा देखने को, करेक्ट। तो इसके कुछ क्वेश्चन जो हम लोग को प्रैक्टिस करने हैं, वो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप ये कर लीजिएगा, ठीक है ना। हमें बताना है कि इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का जो रूट है हैज रूट्स alpha and beta, then equation which has root one upon alpha plus 1 upon beta plus 1, alpha square beta square, alpha cube beta cube, alpha upon beta beta upon alpha। ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें ट्राई करना है। ये 4 होंगे, पहले 4 लिख लीजिए, 2 और दे रहा हूं मैं इसी में। तो निंजा मेथड कुछ ही उसमें लगेगा सेट ऑफ क्वेश्चंस में, सारे में नहीं लगता है, करेक्ट। जैसे डी वाले में नहीं लगेगा, उसमें मिक्स है, अल्फा बीटा एक साथ ही है, करेक्ट। तो इसमें नॉर्मल मेथड के ही थ्रू जाना पड़ेगा। ये वाले क्वेश्चन में अल्फा अपॉन बीटा मतलब सम ऑफ द रूट लिखना पड़ेगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, और प्लस प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। हाँ है ना? यस सर। और लास्ट है हमारा अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। ये लिख लीजिए। ये और लिख लीजिए। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पूरे ट्राई करना है और इस तरीके से क्वेश्चन प्रोसीड करना है। डैन कोई दिक्कत है क्या? डर लग रहा है क्या क्वेश्चन देख के? नहीं सर। नहीं लग रहा है? और भी बड़े बड़े क्वेश्चन देंगे पहले क्या चीज? किए हुए हैं पहले। ओह ठीक है,
ओके, पर जो हम लोग तरीका डिस्कस करेंगे कल, वो मे भी तुम लोगों ने ना किया हो, काफी अच्छा तरीका है, उससे बहुत जल्दी आते हैं आंसर, ठीक है ना। बट वही है, अरेंज हमें बेसिक से ही करने पड़ेंगे, तो आप ये करना, जिसके किए हुए हैं एटलीस्ट वो तो ग्रुप पे डाल देगा सॉल्व करके, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। और किसी ने भी किए हुए हैं, ये सब पहली बार है, फर्स्ट टाइमर है, कौन कौन 11 तो पहली बार ही कर रहा है क्वेश्चन को, धरा पहली बार कर रही है, ठीक है, ओके। बाकी लोग तो सटर गिरा के सो रहे हैं, मयूरी, हनी, अजहर, सर हमें आराम करने दो, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, वो थक गए हम पढ़ पढ़ के, ओके। बाकी यार किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, वरना तो हम कल मिलेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ओके। नहीं है कोई क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ाई ठीक चल रही है आप लोग की, कोई समस्या कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। नो ठीक, सर। बढ़िया है, चलो ओके, मिलते हैं कल, मिलते हैं, बाय, टाटा। बाय सर। थैंक यू सर, बाय।